गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। इसका पहला अनुप्रयोग है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। मतलब कि हम कोई लंबी इनफाइनाइट वायर ले रहे हैं, अनंत तक कोई वायर है और जो क्या है हमारी चार्ज्ड है, आवेशित है। हमने कोई तार लिया है जो अनंत तक है जिसकी लंबाई और वो आवेशित है। हमने चार्ज ये वायर जो है उस पर कहीं कोई पॉइंट लिया है O। इसके दोनों साइड हमने लाइन एलिमेंट लिया है, एक साइड P1 एक साइड P2, और दोनों क्या है इक्वल डिस्टेंस हैं कहाँ से, सेंटर O से। और अब इन लाइन एलिमेंट्स की वजह से हमारे दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, जनरेट होंगे। कौन कौन से? P1 की वजह से E1 और P2 की वजह से हमारे हो जाएगा प्रोड्यूस E2। अब जो हमने जो वायर ली थी ये हमारी क्या है, इनफाइनाइट वायर, अनंत तार, इनफाइनाइट वायर। अब इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है रेखिक आवेश घनत्व। इस तार का क्या हो जाएगा, लैम्डा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखिक आवेश घनत्व। अब ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी R है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब देखिए आपका जो लाइन एलिमेंट है वो E1 को कैंसिल करेगा और दूसरा जो लाइन एलिमेंट है वो E2 को कैंसिल करेगा। इसलिए आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा किसकी वजह से होगा, ये वाले। किस पे डिपेंड करेगा, इस R पे, इस डिस्टेंस R पे। किस आपका जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ R पे डिपेंड करेगा। और R क्या है, रेडियल डिस्टेंस है, आपकी दूरी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा लंबवत होगा आपके तार से। अब हम केस लेंगे एक सिलेंडर का। अब सिलेंडर पे मान लीजिए तीन सरफेस है, ये S1 इधर वाला, ये S2 सतह सरफेस, और ये बाहर वाली जो आउटर सरफेस है इसको हम मानते हैं S3। हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तार के लंबवत डायरेक्शन में। E हमारा हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। हमारा नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो n कैप इस तरफ, इस साइड का इस तरफ से ऊपर के डायरेक्शन में, और ये नीचे की तरफ से। हमारा जो सिलेंडर है वो आवेशित है, मतलब चार्ज्ड है। तो हमें इस पर क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, E निकालनी है हमें। तो इसके लिए हमारे पास हमने अभी तक एक टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमारे पास तीन सरफेस है, S1 S2 और S3। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है सरफेस ऑफ S E डॉट डी एस। किसके बराबर हो जाएगा, पहला सरफेस E डॉट डी एस प्लस दूसरा सरफेस E डॉट डी एस प्लस थर्ड सरफेस का सरफेस इंटीग्रल लेंगे हम E डॉट डी एस। फोर्थ सरफेस पे देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऊपर की तरफ और n कैप आ रहा है आपके बाहर की तरफ। तो दोनों में थीटा कितना हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे फॉर्मूला है सरफेस इंटीग्रल ऑफ S E डॉट डी एस किसके बराबर हो जाएगा, E डी एस कॉस 90 प्लस इस तरफ देखिए E डॉट डी एस सेकेंड सरफेस में, इधर पे भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ और n कैप इस तरफ, फिर से एंगल 90 डिग्री, E डी एस कॉस 90। लेकिन जो आपका बाहर वाली जो सरफेस है, सतह है, उस पर E भी इसी डायरेक्शन में और n कैप भी, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, E डी एस कॉस 0 डिग्री। अब हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो फर्स्ट और सेकंड जो सरफेस उनकी वैल्यू हो गई 0। ऐड किसकी हो गई, सिर्फ थर्ड सरफेस की E डी एस, और कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस E डॉट डी एस किसके इक्वल निकला, E डी एस, और साथ में क्लोज सरफेस। E
आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं हम किसका, ds सरफेस एरिया। ये कौन से का है, थर्ड वाला सरफेस एरिया, मतलब आपका सिलेंडर का CSA क्लोज सरफेस एरिया। ये वाला CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका, E इंटू CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/L। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल हो गया, E इंटू 2πr/L, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, तो चार्ज एंड क्लोज किसके बराबर होता है कि सिलेंडर में कितना चार्ज है वो किसके बराबर हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व कितना होता है, लैम्डा इंटू लंबाई हमारे सिलेंडर की कितनी है, L लेंथ है, तो लैम्डा L किसके बराबर हो जाएगा, Q बराबर लैम्डा L। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने पढ़ा है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है, Q/L। ये फॉर्मूला आपके वहाँ से आया जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम के अनुसार फाई E किसके बराबर होता है, Q/ε0। फाई E की वैल्यू हमारी इक्वेशन फर्स्ट से है और Q की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से है। तो फाई E की वैल्यू रखिए E इंटू 2πr/L इक्वल्स Q की वैल्यू लैम्डा L/ε0। L से L कैंसिल, E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो λ/2πr/ε0। ये हमारी क्या निकल गई, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से लैम्डा 2π और ε0 कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, E इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। जितनी रेडियल डिस्टेंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसके दो केस हैं। फर्स्ट, जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होगी, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की तरफ। सेकंड केस होगा जब हमारा लैम्डा लेस देन 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट केस गॉस थ्योरम का।